limit using expansions. बात ना करें। देखो आपको कुछ एक्सपेंशंस लिखवाई गई थी 2-3 लेक्चर पहले, sin x, cos x, tan x, then e raised to x, e raised to minus x, log 1 plus x, log 1 minus x। तो अगर ऐसे फंक्शंस लिमिट में इन्वॉल्व हो जिनका आप एक्सपेंशन जानते हो तो बेहतर होता है कि आप एक्सपेंशन से कर लें, क्योंकि कई बार एलॉपिटल रूल भी प्रॉब्लम को लेंदी कर देता है। ऐसा अगर फंक्शन है जो डिफरेंशिएट करने पे और बड़ा हो जा रहा है, खास करके कई बार होता है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 3 बार डिफरेंशिएट करना है और लग रहा है कि डिफरेंशिएशन करने से और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे और बड़ा हो जाएगा, उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना हो तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो अगर लगता है कि एलॉपिटल रूल से भी प्रॉब्लम लेंदी हो रहा है और ऐसे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं जिनका हम एक्सपेंशन जानते हैं, तो एक्सपेंशन से कर दो, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखो, अभी मैंने एलॉपिटल रूल से किया था इस वाले क्वेश्चन को। अब जैसे ये था sin x माइनस 6x माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स रेज टू 5, ये तो फिर भी एलॉपिटल रूल से बहुत लेंदी नहीं था, 3-4 बार डिफरेंशिएट करके हो गया, बट स्टिल अगर इसको एक्सपेंशन से करते तो एक लाइन में ही हो जाता, क्योंकि अगर आप सिर्फ sin x का एक्सपेंशन लिख देते, देखो अगर आप लिख लो इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन से, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 6 sin x माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स रेज टू 5। अब अगर हम इसे एक्सपेंशन से करने जाए तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 6 sin x का एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक होता है, माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स 5। बोलो ठीक है ये। और अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। देखो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्चुअली वो एक्स क्यूब बाई 6 है तो बाहर वाला 6 जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स क्यूब, एंड देन आ जाएगा फिर 6x 5 बाई 5 फैक्टोरियल, 6x 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। और बाहर हमारे पास था माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स 5। तो देखो ये 6x खत्म हो गया, ये एक्स क्यूब खत्म हो गया, और न्यूमरेटर से अब एक्स रेज टू 5 कॉमन लेंगे तो नीचे वाला एक्स रेज टू 5 भी कैंसिल हो जाएगा नहीं, और x रेज टू 5 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया तब ऊपर बच जाएगा 6 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 6 बाई 7 फैक्टोरियल, x रेज टू 5 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बच जाएगा ये इन्फिनिटी। और अब जब x को 0 रखेंगे तो पहले टर्म को छोड़कर आगे वाले सभी टर्म में x होगा, और आगे वाले चूंकि सभी टर्म में x होगा तो आगे के तो सारे 0 हो गए, सिर्फ यही बच गया 6 बाई 5 फैक्टोरियल यानी 6 बाई 120। तो वैल्यू है 1 बाई 20। जैसे लिखिए क्वेश्चन, एक्सपेंशन से बोर्ड में कर सकते हैं एक्सपेंशन। लिखिए लिमिट x approaching to 0 x cos x minus log 1 plus x over x square
cos x हो गया। एक्सपेंशन याद है तो आसानी से हो जाएगा। देखो आपको करना क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, x6 ओवर 6 और इंफिनिटी तक। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, माइनस x4 बाई 4 डिवाइडेड बाई x। तो देखो ये x और ये x हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जब x को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर x इंटू 1 आता है x और वो वाला x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इस वाले ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अगर वहां से निकल रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। बचा क्या यहाँ पे, जो बाहर वाला एक्स है वो तो ऐसे ही बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहीं से निकाल दिया ना हमने, एक्स स्क्वायर तो इसी से निकाल दिया और एक्स स्क्वायर इससे निकाल दिया, तो वो नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये एक्स अपनी जगह पे एज इट इज रह गया नहीं। तो बचा क्या, एक्स 1 माइनस एक्स, ये हो गया माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। हाँ बोलो 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 बोलो। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करके ही काटा है, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x तो यही वाला टर्म जाएगा ना, बाकी टर्म तो अपनी जगह पे ही रहेगा सारा। क्या अरे ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ कि x क्यूब बनेगा ना, ये x5 बनेगा ना, ये x6 में, तो x वो x तो अपनी जगह पे ही रह जाएगा ना। आप लिख लो, अपनी तरफ से लिख लो, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया बीच में, आप अपने हिसाब से लिख लो एक स्टेप को। x कॉमन लोगे, बल्कि आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। अब बिना स्क्रीन को देखे हुए खुद से लिख के देख लो, मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ा इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, देन x4 बाई 6 फैक्टोरियल इन्फिनिटी, और यहां से भी एक्स स्क्वायर निकाल चुका हूं, तो क्या बचेगा, माइनस 1 बाई 2, देन x बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 4 अप टू इन्फिनिटी। और अब जब x को 0 रखेंगे तो ये वाला तो पूरा 0 हो गया, जिसके बाहर तो एक x लगा ही हुआ है तो वो तो पूरा 0 कर देगा, और वहां भी सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये माइनस माइनस क्या बचेगा, प्लस 1 बाई 2। तो लिमिट हो गया, बोलो ठीक है। ये एक और लिखो, लिमिट x approaching to 0, sin x minus x cos x over x minus sin x, sin x minus x cos x over x minus, हो गया। एक्सपेंशन लिखो, sin x का cos x का, दो ही एक्सपेंशन लिखने, बनेगा क्या, देखो इधर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x5 बाई 5 फैक्टोरियल, x7 बाई 7 फैक्टोरियल, और इस तरह x cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, x माइनस फिर नीचे भी साइन x, x माइनस एक्स क्यूब बाई x5 बाई 5 फैक्टोरियल, x7 बाई 7 फैक्टोरियल। ध्यान से देखोगे
ये x और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक x बनेगा, ये तो हो गया कैंसिल, और ये वाला x हो गया कैंसिल। यहाँ x है, जब x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ये x है। और अब आप देख रहे हैं इस वाले ब्रैकेट से कॉमन निकलेगा एक्स क्यूब, इस वाले ब्रैकेट से कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर, बट इसके साथ मिलकर एक्स क्यूब ही हो जाना है, या वैसे एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दो तो मिनिमम पावर एक्स क्यूब रहेगा, वो कॉमन निकल जाएगा। और नीचे भी एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, तो नीचे वाला भी एक्स क्यूब कॉमन लेकर खत्म हो जाएगा। कहाँ पे? अब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब को कॉमन लेकर कैंसिल कर दो। किसको कैंसिल कर रहे हो? एक्स रेस टू 3 को कॉमन निकाल कर। तो एक्स रेस टू 3 कॉमन निकालोगे तो पहले ब्रैकेट में रहेगा -1/3 फैक्टोरियल, देन एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल, देन x4/7 फैक्टोरियल, ये इन्फिनिटी तक, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट। दूसरे वाले ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला और बाहर एक एक्स था, मिलकर एक्स क्यूब बना, कैंसिल कर दिया तो बचेगा अंदर -1/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x4/6 फैक्टोरियल, और नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन लेकर कैंसिल कर चुके हैं, तो बाहर माइनस था, बच गया -1/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल x4/7 फैक्टोरियल, और इस तरह से। और अब जब x को 0 रखोगे आप, तो x को 0 रखोगे तो यहाँ बचेगा -1/3 फैक्टोरियल -1/6, बाकी सारे 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2, बाकी सारे 0, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/6, बाकी सारे 0। तो बचा कि आपके पास ऊपर हो गया -1/6, देन एक हो गया +1/2 और नीचे 1/6। सॉल्व करके देख लो क्या बनता है ये 2। ठीक है, ये एक दो रिजल्ट्स दिमाग में रखें। पहला रिजल्ट, जब कभी भी डिनोमिनेटर, अगर मान लो ऐसी लिमिट है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा हो तो लिमिट फाइनाइट तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करे। वो इसलिए कि अगर न्यूमरेटर 0 नहीं होगा, जैसे मान लो न्यूमरेटर 3 होगा और डिनोमिनेटर वाला 0 को जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली 3, अगर न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 0 के आसपास है तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगा, मे बी +∞ या -∞। तो कभी भी ऐसा दिख रहा हो कि डिनोमिनेटर अगर 0 को जा रहा है और आप चाहते हैं कि लिमिट फाइनाइट बने, मान लो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि लिमिट आपको फाइनाइट निकालनी है, तो लिमिट फाइनाइट तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर भी 0 को जाए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो लिख लो, व्हेन डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, व्हेन डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, then limit will be a finite quantity, then limit will be a finite quantity only when the numerator also approaches to 0, only when the numerator also approaches to 0। अगर डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, लिमिट फाइनाइट तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा हो। वो तो बड़ा ऑब्वियस है कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, न्यूमरेटर वाला 0 नहीं बन रहा, अब तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे 1/0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 2/0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए तभी लिमिट फाइनाइट होगा। और इसी के बेसिस पे नेक्स्ट रिजल्ट देखिए कि अगर मान लो ऐसा कभी लिमिट है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 से लिखा हुआ a नॉट x रेस टू m, a1 x रेस टू m प्लस x के इंक्रीजिंग पावर में हमने अरेंज किया है, b नॉट x रेस टू n, b
b1 x रेज टू n प्लस 1, b2 x रेज टू n प्लस 2। ये x 0 को जा रहा है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपने x के इंक्रीजिंग पावर में अरेंज किया हुआ है, x के इंक्रीजिंग पावर में अरेंज। अगर तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो मिनिमम पावर है x का वो क्या है। जैसे न्यूमरेटर में x का मिनिमम पावर m है, डिनोमिनेटर में x का मिनिमम पावर n है। अगर m और n दोनों सेम है तो आप स्ट्रेट अवे कर दो कि ये लिमिट होगा a नॉट ओवर b नॉट। लिख लो। अरे वो इन्फिनिटी में लिखा था नालायक, ये 0 पे है, x अप्रोचिंग टू 0 है और वहां मैक्सिमम पावर देख रहे थे, वहां पे देख रहे थे हम x का मैक्सिमम पावर, यहाँ पे हम देख रहे हैं x का मिनिमम पावर, उल्टा देख रहे हैं और वो x 0 पे अप्रोच कर रहा है। तो जब x इंफिनिटी को जा रहा हो तो मैक्सिमम पावर देखते हैं, x 0 को जा रहा हो तो छोटा वाला पावर देखते हैं कि सबसे कम पावर क्या है। मिनिमम पावर यहाँ पे m है, पावर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग पावर में अरेंज किया हुआ है। तो ये लिमिट होगा a नॉट ओवर b नॉट अगर m और n सेम है। अगर m n से ज्यादा है तो लिमिट हो जाएगा 0। और अगर m n से कम है तो फिर लिमिट या तो यानी लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या मे बी डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो लिख लो इफ n ग्रेटर देन n तो लिमिट या तो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा या डजंट एग्जिस्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि किस तरह के फंक्शन है। अगर m n से कम है तो m n से कम। आपको मिनिमम पावर पे फोकस करना है। मिनिमम पावर अगर सेम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो लिमिट मिल जाएगा फाइनाइट। क्या मिलेगा? लिमिट इन दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो। अगर मिनिमम पावर m का ज्यादा है, m n से बड़ा है तो लिमिट स्ट्रेट अवे कर दो कि 0 होगा। और अगर m n से कम है तो फिर वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या डजंट एग्जिस्ट होगा, यानी लिमिट फाइनाइट नहीं हो सकता। एक्चुअली देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा, एग्जांपल से बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 से लिख दिया 2x क्यूब माइनस 3x4 प्लस 4x5। इस तरह से चाहे जितने नीचे 5x क्यूब प्लस 6x4 माइनस 7x5। x के इंक्रीजिंग पावर में अरेंज चाहिए। तो बड़ा क्लियर है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x का मिनिमम पावर हमने सेम लिया हुआ। मिनिमम पावर क्या है? 3 है। तो x क्यूब ऊपर से भी कॉमन निकल जाएगा, नीचे से भी कॉमन निकल जाएगा, x क्यूब कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा और x क्यूब कॉमन निकाल कर कैंसिल करेंगे तो ऊपर पहला टर्म 2 होगा, बाकी सभी में x होगा। नीचे पहला टर्म 5 होगा, बाकी सभी में x होगा। तो जब x को 0 रखेंगे तो ऊपर 2 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, नीचे 5 बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये लिमिट क्या हो जाएगा? 2/5। बोलो हो जाएगा नहीं? एक्स क्यूब कॉमन निकाल दो ना, एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से तो ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा, नीचे सिर्फ 5 रह जाएगा। बोलो ठीक है? ये अगर न्यूमरेटर का पावर मिनिमम, मान लो न्यूमरेटर होता है 2x क्यूब माइनस 3x4 प्लस 5x6, ऐसे जितने भी हैं। नीचे है सपोज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8x4, ऐसे जितने भी। तो ये स्ट्रेट अवे कर दो कि ये क्या हो जाएगा? 0। वो इसलिए 0 हो जाएगा कि अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन क्या निकलेगा? x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर निकाल दें तो खत्म हो जाएगा। x स्क्वायर कैंसिल करेंगे और उसके बाद x को 0 रखेंगे, ऊपर सारे टर्म 0 बनेंगे। चूंकि x स्क्वायर कैंसिल होगा तब भी यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 5x4 बन जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी 0। बोलिए सही है? और अगर न्यूमरेटर में कम हो पावर, जैसे ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, मान लो है 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे ही ले लेता हूं, और नीचे मान लो है 3x स्क्वायर
माइनस 5x4 ऐसा कुछ। तो अगर हम एक x कॉमन लेकर कैंसिल भी कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस 3x, नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 3x माइनस 5x स्क्वायर। बोलो सही है 5x क्यूब। तो अब अगर x को 0 लेंगे तो ऊपर 2 होगा नीचे 0 को जा रहा होगा, तो ऊपर अगर 2 होगा नीचे 0 को जा रहा होगा तो लिमिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और क्लोजली देखना पड़ेगा कि फिर ये प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। मे बी राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी हो, लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी हो। इससे बेहतर है कि एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो ये होता, ध्यान दो इधर, मान लो होता लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। एक बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूं। सपोज ऊपर एक्स सिर्फ x है और नीचे सपोज एक्स क्यूब प्लस x4 है। x कॉमन लेकर कैंसिल कर दूंगा तो ऊपर क्या होगा 1, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यही होगा ना। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस, और देखो जब x को 0 को ले जाएंगे तो ऊपर तो 1 ही बना रहेगा, नीचे 0 के आसपास होगा और नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है 1 प्लस एक्स पॉजिटिव है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस लिमिट इज इन्फिनिटी। बोलो सही है। तो अगर एक 0 को जा रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको लीस्ट पावर पे फोकस करना है, मिनिमम पावर। जो मिनिमम पावर है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सेम होगा तो लिमिट हो जाएगा मिनिमम पावर वाले कोफिशिएंट्स का रेशियो। अगर न्यूमरेटर का मिनिमम पावर यानी m डिनोमिनेटर के मिनिमम पावर से ज्यादा हो, m n से ज्यादा होगा तो लिमिट होगा 0। और अगर m n से कम हो गया, यानी नीचे जो है मिनिमम, ऊपर मिनिमम पावर कम है जैसे यहाँ का x और नीचे ज्यादा है मिनिमम पावर, तो फिर लिमिट इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यानी इन शॉर्ट फाइनाइट नहीं होगा। लिमिट फाइनाइट तभी हो सकता है, लिमिट फाइनाइट तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर में जो x का मिनिमम पावर है वो डिनोमिनेटर वाले x के मिनिमम पावर के इक्वल हो या ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो लिमिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ लिमिट x approaching to 1, x approaching to 1 लिखता हूं, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is finite. Then find the value of a and also find the limit. अगर ये लिमिट फाइनाइट है, मैं बता रहा हूं आपको कि लिमिट फाइनाइट होना चाहिए, तो a क्या होना चाहिए और लिमिट क्या आएगी अगर फाइनाइट लिमिट है तो।
देखो अब देखो, जब x को 1 रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है नहीं। और अभी मैंने कहा कि डिनोमिनेटर अगर 0 बन रहा हो तो लिमिट फाइनाइट तभी होगा जब न्यूमरेटर भी 0 बने। तो लिख लो, सिंस डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, सिंस डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, therefore limit will be finite only when numerator also approaches to 0. Limit will be finite only when numerator also approaches to 0. यानी x को 1 रखने पे न्यूमरेटर की वैल्यू भी 0 बननी चाहिए। तो अगर x को 1 रखेंगे तो न्यूमरेटर होगा a माइनस 5 प्लस 2 0। तो a आ गया यहाँ से 3। तो a की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए और कुछ नहीं हो सकता है। और अब a को 3 रख देंगे तो अब ये लिमिट हो गया ऊपर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, नीचे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अब ये 0/0 फॉर्म है तो लॉपिटल से भी कर सकते हैं, और लॉपिटल से नहीं करना हो, स्कूल में हो तो सीधा फैक्टराइज हो रहा है। फैक्टराइज करोगे तो ऊपर फैक्टर बनेगा x माइनस 1 3x माइनस 2, और डिनोमिनेटर x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 कैंसिल हो गया। x को 1 रखोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे माइनस 1 आएगा, तो लिमिट होगा माइनस। यानी ये की वैल्यू 3 होनी चाहिए और लिमिट अगर फाइनाइट है तो ये -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ax प्लस b sin x प्लस 2 ओवर x is finite, then find a and b and also write the limit. एक मिनट मैं थोड़ा सा गलत लिखा हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा गलत। एक्स प्लस, देखो फिर वही बात, चूंकि डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, लिख लो सिंस डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0 देयरफॉर न्यूमरेटर मस्ट बी अप्रोचिंग टू 0। x को 0 रखने पे न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो क्या बनेगा, x को 0 रखेंगे तो x को 0 रखेंगे तो 0 प्लस b प्लस 2 0। तो b की वैल्यू तो मुझे पता लग गई क्या होगा, -2। b को -2 रख दें इसमें जब, तो ये होगा ax माइनस 2 cos x बाई x2, यही होगा। और अब ये 0/0 फॉर्म है, अगर x को 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 बनेगा। तो एलॉपिटर रूल लगा सकते हो, क्या बनेगा ये a प्लस 2 sin x नीचे 3x स्क्वायर। अभी भी डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है तो फिर वही बात बोलेंगे कि सिंस डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0 देयरफॉर न्यूमरेटर मस्ट बी अप्रोचिंग टू 0। तो अब फिर से न्यूमरेटर 0 बनना चाहिए, तो x को 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर आएगा a प्लस 0, ये 0 हो जाना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, बोलो सही है। और a 0 हो गया तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0
टू साइन एक्स ओवर, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, नीचे एक्स स्क्वायर से शुरू करना चाहिए था मुझे। नहीं, आंसर फिर भी फाइनाइट नहीं होगा ना, नीचे एक्स स्क्वायर कर दो यहाँ पे क्वेश्चन में, ये एक्स स्क्वायर कर दो, ये एक्स स्क्वायर कर दो, तो आगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2x, तो यहाँ पे हो गया 2x, 2 कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट हो जाएगा 1, तो a 0 होगा, b -2 होगा, लिमिट 1 होगा। जो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा होता वो गलत क्वेश्चन है, उसमें a और b कुछ भी कर दूं लिमिट फाइनाइट नहीं होता, क्योंकि वो एक्चुअली ऊपर साइन एक्स आ रहा था और नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा था। साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर में एक साइन एक्स ओवर एक्स तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक एक्स नीचे फिर भी बचा रह जाता है जो इन्फिनिटी कर देता लिमिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B and C, A, B and C, for which limit x approaching to 0, a e raised to x minus b cos x plus c e raised to minus x, a e raised to x minus b cos x plus c e raised to minus x over x square is equal to 2। ये गिवन है कि ये लिमिट 2 है, तो a b c क्या होगी। फिर वही बात है, चूंकि लिमिट गिवन है 2 है, मतलब लिमिट फाइनाइट है, तो आपका होगा डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0, लिमिट फाइनाइट तभी होगा जब न्यूमरेटर भी 0। तो x को 0 रख के देख लें, इसमें x को 0 रखेंगे तो होगा a माइनस b प्लस c, ये 0 बनना चाहिए, तो एक इक्वेशन तो c आ गई। ठीक, बोल भी दो। अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, डिफरेंशिएट कर दें न्यूमरेटर, चूंकि अब हम कह चुके हैं कि न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए, तो ये 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा a e raised to x प्लस b sin x, c का डेरिवेटिव -1, नीचे 2x, ये 2। लॉपिटल रूल लगाया, आप रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे कि आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, e raised to minus x का डेरिवेटिव लिखोगे e raised to minus x, एंड देन माइनस x को भी डिफरेंशिएट करोगे। बट अभी भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो चूंकि अभी भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो इसलिए न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए। तो अगर x को 0 रखेंगे तब ये होगा a 0 माइनस c, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू c आ गया। बोलो सही है? अरे बोल दो। सपोज इट नंबर, अब चूंकि ये 0/0 है तो फिर एलॉपिटल रूल लगा रहे हैं, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऊपर होगा a e raised to x प्लस b cos x, और हो जाएगा c e raised to minus x, अब फिर से एक माइनस आएगा, नीचे हो गया 2, ये लिमिट बन गया 2। बोलो सही है? और x को 0 रखेंगे तो यही 2 बनना चाहिए, x को 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस b प्लस c बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 2 के इक्वल। बोलो ठीक है? ये यहां से आ गया a प्लस b प्लस c की वैल्यू 4। सपोज इट नंबर 3। नाउ फर्स्ट वाले में चूंकि a और c हम दिखा चुके हैं कि इक्वल है, तो फर्स्ट वाले में a और c को सेम कर दें, तो फर्स्ट वाले से आ जाएगा b की वैल्यू 2 है, आ जाएगा नहीं? फ्रॉम फर्स्ट b की वैल्यू 2 है, बोल हो जाएगा। a और c को सेम कर दें, और थर्ड में अगर रख दें,
थर्ड में ए और सी को दोनों को सेम कर दिया, यानी सी की जगह पे ए और बी की जगह पे 2a, तो a प्लस 2a प्लस 4, तो a हो गया 1, a 1 है तो c भी 1 है और b 2 है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। ठीक है ये। चलिए कल कॉन्टिन्यूटी करेंगे।